कहते हैं कि मूर्खों से ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। जीवन में एक सूत्र हमेशा याद रखना, मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए, वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। और यदि आप उनको कुछ अच्छा भी बताओगे ना तो आपके ऊपर ही टूट पड़ेंगे, अरे बड़े ज्ञानी बनते हो। इसलिए एक बार दो बार आप व्यक्ति को समझाओ, और जब व्यक्ति नहीं समझ रहा है ना महाराज, तो आप अपना मार्ग अलग कर लीजिए। विवाद करने की आवश्यकता नहीं है उससे, ये सूत्र कहता है। गोकर्ण जी कहते हैं भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तीर्थ यात्रा पे चला जाऊं। धुंधकारी कहता है बिल्कुल जाओ। गोकर्ण जी के तीर्थ यात्रा पे माता जी ने आत्महत्या कर ली, मृत्यु हो गई, पिताजी वन में, अब घर में धुंधकारी अकेला। जो अब गलत कर्म वो बाहर करता था ना, वही गलत कर्म अब वो घर के भीतर करने लगा महाराज। 5 वैश्याओं को ला करके उसने अपने घर में शरण दिया और उन्हें बहुत सारा धन दिया करता। धीरे धीरे समय बीता, सारा धन समाप्त हो गया, तो वो 5 कहने लगी कि मुझे धन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ रहने वाली नहीं, हम चले जाएंगे कहीं और। धुंधकारी ने सोचा कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज एक राजा के यहाँ गया और जा कर के धुंधकारी ने चोरी करी राजा के यहाँ, बहुत सारा धन लाया और ला करके उन गणिकाओं को दे देता है। जब वो बहुत सारा धन पाती हैं ना तो विचार करती हैं 5 आपस में, इसने तो राजा के यहाँ चोरी कर ली महाराज। अब अगर राजा निश्चित है कि एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, जब खोजबीन होगी और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी इसके साथ फंस जाएंगे। क्या किया जाए? एक कहती है कि कुछ मत करो, रातों रात ये सारा धन लेकर के यहाँ से भाग चलते हैं। तीसरी कहती है इसके जीवित रहते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते। चौथी ने कहा तो इसको जीवित ही क्यों रहना, इसको ही समाप्त कर देते हैं। महाराज ये पाप है। आज रात्रि में उन 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को इतनी मदिरा पिलाई महाराज की धुंधकारी ने अपना होश खो दिया, और 5 ने उसे चारपाई पे लिटाया और लिटा के पहले तो गला दबाना शुरू किया। लेकिन पाप इतने प्रबल हैं कि आज उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि महाराज अंत में जब उसकी मृत्यु नहीं होती तो एक गई, चूल्हा जल रहा था और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी ले आई और ला करके धुंधकारी के मुंह में डाल दिया। धुंधकारी की तत्क्षण अकाल मृत्यु हो गई। ध्यान देना, एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में ऐसा कोई कर्म मत करो कि आप दूसरे के साथ तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो और कल को अगर वही कर्म आपके पास लौट करके आए और कोई दूसरा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे महाराज, तो आप झेल ना सको। और ये सृष्टि का नियम है कि हमारा कर्म लौट करके जरूर आता है हमारे पास, ये नियम है। यही धुंधकारी था जो अपनी माता से कह रहा था धन नहीं दोगी तो जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। वही धुंधकारी है, आज जब कर्म लौट करके आया तो वही जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में आज डाल दी गई और अकाल मृत्यु हो गई। कर्म पे विशेष ध्यान दें। अकाल मृत्यु हुई, प्रेत बन गया। नारद बाबा से सनकादिक कहते हैं कि कुछ समय के बाद गोकर्ण जी महाराज जब वापस आए तो धुंधकारी प्रेत बन के उन्हें भयभीत करने लगा। बोलने की क्षमता नहीं है क्योंकि मुंह में जलती हुई लकड़ी डाला था तो बोल नहीं पा रहा है, छाया के रूप में दिखाई पड़ रहा है। संत थे, उन्होंने कहा भाई कौन हो? नहीं बोलता। तो जल अभिसिंचित करके जब छींटा मारते हैं तो बोलने की क्षमता आ गई और कहता है कि मैं कोई और नहीं, मैं तो आपका ही भाई हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोमस्ति धुंधकारीति नामतः। भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। धुंधकारी, अपने गलत कर्मों के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है यहाँ पे, मुझे मुक्त करो।
उन्होंने कहा तुम्हारे निमित्त मैंने सारे कर्म तो करा दिए, श्राद्ध करा दिया, तर्पण करा दिया, क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी कहता है एक नहीं 100 श्राद्ध तर्पण करा दो गया में जा कर के, मैं मुक्त नहीं हो सकता। मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, मैंने पिता को कष्ट दिया, मैंने माता को कष्ट दिया। और एक बात याद रखना, जो लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं ना, उन्हें मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए माता पिता को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, याद रखना इसको। आज धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिल रही है। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है आप जाइए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की। पहले तो स्वयं बहुत सारे उपाय करके देखते हैं, जब कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ तो सूर्यदेव भगवान की उपासना करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी, प्रेत योनि में भटक रहा है। तो सूर्यदेव जी कहते हैं कि कुछ मत करो, अपने भाई को केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ। यदि आप उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हो महाराज तो वो मुक्त हो जाएगा। महाराज श्रीमद् भागवत कथा आज धुंधकारी को श्रवण कराई है। धुंधकारी ने कथा श्रवण की, 7 दिन तक कथा चली। पूरे गांव वालों ने बैठ कर के कथा सुनी आज। लेकिन जब कथा हो रही थी तो धुंधकारी भी प्रेत स्वरूप में आकर के कथा सुन रहा था। कथा विश्राम हुई, 7वां दिन आया तो धुंधकारी के लिए भगवान ने आज दिव्य विमान भेजा, क्योंकि वो कथा सुन करके मुक्त हो चुका था। दिव्य विमान आया और विमान में भगवान के पार्षद बैठे थे। तभी धुंधकारी प्रकट हो गया कथा के बीच में, जो सप्त ग्रंथि के बांस में जा करके बैठा हुआ था। कथा सुनी उसने बैठ करके। आज जब धुंधकारी प्रकट हुआ तो गोकर्ण भगवान धुंधकारी को पहचान ही नहीं पा रहे। आज दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ है महाराज। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं, दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदाम मंडित पीतवासो घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। प्रकट हो गया। गोकर्ण ने कहा प्रभु आप कौन? बोले मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया इस कथा के प्रभाव से। और कहता है धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है महाराज जो प्रेतों की पीड़ा की भी नाश करने वाली है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यदि कोई व्यक्ति प्रेत योनि में है ना, उसके निमित्त भी यदि ये कथा कराई जाए तो वो व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है सारी पीड़ाओं से। आज धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करता है और कहता है यदि आपकी कृपा न होती तो मैं मुक्त ना हो पाता इस प्रेत योनि से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह करके बैठ गया विमान पे। और जब पार्षद चलने को हुए तभी गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पूरे गांव वाले निराश हो गए। क्यों? कथा तो सबने सुनी थी लेकिन विमान आया केवल एक। तो गोकर्ण जी महाराज ने रोका कि महाराज मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। पार्षदों को रोक करके कहते हैं, रुके। बोले कथा तो सबने सुनी महाराज, ये विमान एक क्यों आया? सबने सुनी तो सबके लिए एक एक विमान आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? तो कहा महाराज एक विमान क्यों आया, सबके लिए आना चाहिए था। तो कहा महाराज एक विमान इसलिए आया कि धुंधकारी ने कथा सुनी, सुनकर के चिंतन किया, उसको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने जीवन में बड़ा पाप किया। लेकिन ये जो है ना, इनने कथा तो सुनी पर उसको धारण नहीं किया। एक कान से सुनी और दूसरे कान से। तो महाराज दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने फिर से कथा कराई, क्योंकि सारे लोग निराश कि भाई इनके लिए जहाज आ गई, हमारे लिए एक छोटी सी साइकिल भी नहीं आई।
तो क्या हुआ, फिर दोबारा कथा हुई। और जब दोबारा कथा हुई तो सारे भक्तों ने बड़ा मन लगा के कथा श्रवण किया। और इस बार सारे भक्तों के लिए एक एक विमान आया और सब बैठ करके भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान के धराधाम को प्रस्थान करते हैं। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो।